वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है पीर का दिन और आज है हमारे अरफों की फातिया। तो इसके लिए मैं तैयार हुई तो अभी मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। असर का टाइम है तो बस मैं किचन में गई थी कि हमारे घर पर मेहमान आ गए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब हमने शुरुआत की थी खाना बनाने की तैयारी तो हम सब करके चले गए थे, बस हमको बनाने का ही था। और बाहर मेहमान आ गए तो अच्छा हुआ कि हमारी इस फाते में रौनक लग गई और पूरे घर में रौनक आ गई। क्योंकि जब घर में मेहमान आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और घर की रौनक बढ़ जाती है, आपके रिज़्क में भी बरकत आ जाती है। तो जिसके नसीब का होता है उसी को मिलता है। तो इनके नसीब का था तो फिर ये लोग आए तो हमने इन्हें खाने के लिए रोक लिया। तो ये दोनों मेरी देवरानी हैं जो आए हैं, तो हमने इन्हें खाने के लिए रोक लिया है और फिर अब हम खाने बनाने से लग गए हैं। तो मेरी चाची सास कलिया बना रहा है। तो हमारे यहाँ खाने में बनने वाला है कलिया मांडा और दही चावल, रवे का हलवा, मसूर की दाल। तो ये सब फातिया में लगने वाली चीज़ें हैं। तो फिर यही हम सब खाते भी हैं और यही खाना फिर हम बाहर बांटते भी हैं। तो खाना सब कुछ ज़्यादा बनने वाला है। मैं बनाने वाली हूँ रवा, मीठा रवा, तो वो मैं बनाऊँगी और रोटी भी मैं बनाऊँगी। बाकी जो चीज़ें हो मेरी चची सास बना लेंगे। तो हम ऐसा मिलकर काम कर लेते हैं तो हम दोनों को आसानी हो जाती है। तो ये मैंने रवा बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने पहले घी डाला है और उसमें मैं अब रवे को अच्छे से भून लूँगी। तो ये ना 3 पाव रवा था, मतलब 3 गिलास, तो बहुत ज़्यादा था तो इसे भूनने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने एक तरफ रवा रख दिया था और दूसरी तरफ मैं अपने काम कर रही थी। तो जैसे कि अभी मेहमान आए हैं और मेरे सास ससुर को भी मुझे चाय बना कर देना है तो मैं ना इसे धीमी आंच पर छोड़कर अपने दूसरा काम में लग जाऊँगी। तो मैं एक तरफ चाय रख दूँगी। तो ऐसा ही होता है कि हम जब काम शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ही काम है, जल्दी आसानी से हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे काम बढ़ते जाता है और एक के पीछे एक काम आते जाते हैं। और फिर आपको है ना ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कि पहले आपको क्या करना है। तो अच्छा हुआ कि हमने हर चीज़ की तैयारी करके रखी थी, इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और सब सामान भी बुला कर रखा था। तो अभी मैं एक तरफ सबके लिए चाय बनाने रख दूँगी और बीच में मैंने रवे के लिए पानी गर्म करने रखा है, क्योंकि गर्म पानी डालने से ना रवा जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो हम ज़्यादा खाना इसलिए बना रहे हैं कि जो हमारे बाहर चाची है, हमारे फूफी जान है, तो हमने उनको भी दावत पर बुलाया है तो हम उनको भी घर पे ही खाना खिलाएँगे। तो ये है ना मेरी देवरानी है जो मुझसे छोटे हैं। तो मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी ना तो इनसे मिलने आए थे, तो फिर हमने इन्हें रोक लिया कि अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना। वैसे भी हम उनके घर हिस्सा पहुंचाने ही वाले थे, लेकिन जब वो यहाँ आ गए हैं तो फिर अब यहीं से खिला पिला कर पहुँचाएँगे। तो अच्छा लगता है जब मेहमान आते हैं। हमारे पास बाहर जाने का अगर टाइम नहीं होता तो फिर वो लोग ही यहाँ आके हमसे मिल कर जा रहे थे। मतलब हमको जब टाइम मिल जाता तो हम बाहर जाके बैठ जा रहे थे और जब हम काम कर रहे थे तो वो आके फिर हमारे पास ही खड़े हो जा रहे थे। तो ऐसा ही होता है कि फिर बड़े फैमिली में ना सब आ जाते हैं तो फिर बातचीत भी होती है, मिलना मिलाना भी होता है और बच्चों की मस्ती भी बहुत होती है। तो इनके बेटे, इनका भी एक लड़का है और एक लड़की है और मेरे दोनों लड़के हैं। तो है ना ये बहुत इन्होंने मस्ती करी और बहुत धूम मचाई थी घर में। तो हम सब मिलकर ही काम कर रहे थे। मेरे चाची सास भी उधर काम में लगे हुए थे और इधर मैं सबको चाय भर भर के दे रही थी। और अब मैं भी अपनी चाय यहीं खड़े खड़े पी लूँगी, क्योंकि मुझे अभी रवा बनाना है और देर भी बहुत हो रही थी। ये सब काम करते करते ना बहुत टाइम हो रहा था, मतलब बीच बीच में दूसरे काम भी बहुत आते जा रहे थे। तो हमको इतनी भागम भाग पूरी ना तो और ये काजू बादाम है जिनको काटने के बाद धो लिया था, क्योंकि ना इसमें थोड़ी बहुत गंदगी होती है, जैसे हाथ लगने से ख़राब होते तो साफ़ हो जाते हैं। और फातिया में रखने वाला रवा है तो इसलिए हम इसे अच्छे से सफाई से बनाएंगे। मैंने पहले किचन की साफ़ सफाई की, फिर किचन का पोछा मारा, किचन को साफ़ किया और बेसिन साफ़ किया और उसके बाद मैंने नहाई धोई और फिर मैं पकाने को आई थी। मैंने अपने दोनों बच्चों को भी नहलाया और उनको भी नए कपड़े पहनाए। आज त्योहार है तो अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा बहुत काम कर लेने से ना, त्योहार बार की रौनक आ जाती है और घर में भी थोड़ी चहल पहल हो जाती है। रोज़ रोज़ एक जैसा दिन गुजरता है, अगर दरूद फातिहा की वजह से घर में थोड़ी रौनक बनती है तो क्या बुराई है। दरूद फातिहा करना बहुत
बहुत सारे लोग इसके खिलाफ़ है और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी। हमको ये करने में खुशी होती है तो हम करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये शुरू से होता आया है, तो फिर ये तो कोई छोड़ता नहीं है जो पहले से चला आ रहा है। तो ये देखिए, बातों ही बातों में मैंने हलवा भी बना लिया है। अब मैं आटा गूँध के रोटी डाल लूँगी, क्योंकि मुझे फातिहा के लिए रोटी भी बनानी है। तो सब नीचे बैठ कर फल फ्रूट काटने बैठ गए थे और मैं रोटी बनाने लग गई थी। खाना तो सब बन गया है, बस रोटी बनानी है। और अब जो फातिहा के लिए आएंगे तो फिर वहाँ बाहर सब बर्तन ले जाके रखना है। तो हम हमारे बड़े रूम में ही फातिहा दिलाते हैं। कोई भी चीज़ की अगर कुछ भी होता है ना, तो बड़े रूम में ही करते हैं, तो फिर वहाँ जाकर हम सभी रख देंगे। तो मैं फटाफट रोटी भी डाल लूँ। और आज क्या हुआ ना कि आज पूरा दिन ऐसे ही चला गया। मेरे छोटे बेटे ने सुबह से मुझे उठा दिया था, क्योंकि सुबह फजर में से ही वो जाग रहा था और खेल रहा था, और फिर सुबह भी वो सोया नहीं। और मैंने अगर सोचा कि अगर अब मैं सो जाऊंगी तो मेरी फिर नींद लग जाएंगी और मैं फिर उठ नहीं पाऊंगी। और आज त्योहार का भी दिन है, तो इसलिए मैं सोई नहीं। तो ये हुआ कि फिर पूरा दिन ही लेटने को नहीं मिला और रात ऐसे ही हो गई। तो ये जो दिन था ना, इस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी चाची साहब भी बहुत थक गए थे, उनकी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी आखिरी में। तो फिर लास्ट में सब काम मैंने करा था और फिर सब कर कुरा के मैं भी अपने रूम में गई थी। तो ये देखिए, फातिहा की पूरी तैयारी हो गई है। अब ये सब बर्तन बस वहाँ ले जाके रखना है। तो ये बीच में मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर आ रहे थे, क्योंकि उसको है ना बहुत ज़्यादा खांसी हो गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो कह रहे थे कि पहले इसको लेकर समझा लो, उसके बाद फिर अपना आगे का काम करना। तो मैं अपने बेटे को लेकर चली गई थी। फिर बाद में मैं आई और अब फातिहा का सब सामान लेकर मैं जा रही है। वो नानी है जिनको हम खाना देते हैं, तो रात का खाना हम इन्हीं को देते हैं और दिन का खाना हम जब बाजी कपड़े बर्तन धोने आते हैं उनको देते हैं। तो ये देखिए, हमारा फातिहा का बर्तन लग गया है। अब बस फातिहा दिल जाएंगी, उसके बाद फिर हम सब खाना देना शुरू करेंगे। तो मेरी ननन भी पास में ही रहते हैं, तो हमने उनकी लड़की को बुला लिए थे। और जो फातिहा दे रहे थे वो मेरे नंदोई थे। तो ऐसा ही होता है, हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं ना, तो फिर हमको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे सब काम आसानी से हो जाता है। तो ये लुभान जला कर लाए थे, तो मैंने किचन में रख दिए, तो उसकी वजह से आपको धुआं धुआं सा लग रहा होगा। तो मुझे लुभान की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो दिल होता है कि मैं रोज़ ही ना लुभान जलाऊं, पर ऐसा हो नहीं पाता है, उसके लिए अंगारे बनाना पड़ती है। तो ये देखिए, हमने सब काम तो कर लिया था। अब बस ये सब बाटा बूटी का काम चालू है। मेरी देवरानी ने कहा कि आप दूसरा काम कर रहे हो तो फिर मैं रोटी डाल देती हूँ, आप जब तक ये दूसरा काम देख लो। तो मुझे फल फ्रूट के भी हिस्से लगाने थे, जो पहुँचाने का था, जो घर में थे, जो लोग घर में थे उनको भी देना था। तो मैंने फिर सबकी प्लेटें भी बना दी और बाकी का जो भेजना था उनको पॉलीथीन में भर दिया था। तो ऐसा ही होता है, हम आपस में काम बांट लेते हैं। उधर मेरे को ये सब काम करना था, मेरी चाची साथ टिफ़िन भर रहे थे और उधर हम रोटियां भी साथों साथ रखते जा रहे थे। तो बड़ी फैमिली होने का फ़ायदा ये होता है कि फिर जितने लोग रहते हैं ना, तो फिर जब कैसे कोई त्यौहार बार होता है या कोई शादी ब्याह का काम या फंक्शन वगैरह होते हैं, तो फिर सब मिल बांट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान सारा काम करता है। तो ये है कि ज़्यादा काम होने से थकान तो बहुत होती है, लेकिन फिर अच्छा भी लगता है कि कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं। बाकी तो फिर सब अपने अपने घर परिवार में लगे रहते हैं, कोई आता है ना कोई जाता है, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो ये जो नानी आए थे, तो मैं उनको डब्बा भर रही हूँ, तो हम उनको फातिहा का थोड़ा थोड़ा खाना देंगे और बाकी का हम घर में ही खा लेंगे। तो मैं उनका डब्बा भी भर के रख दूँगी और उसके बाद दूसरा यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि रोटी बन गई लेकिन आटा अभी भी पड़ा हुआ है, तो मैं सब उठा लूँगी। तो मैं यही करती हूँ कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाता है ना, तो मैं साफ़ सफाई भी करते रहती हूँ, क्योंकि जो मेरी आदत है ना, वो मैं छोड़ने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मुझसे छूटती नहीं। और अच्छा भी है कि इससे क्या होता है कि ये गंदगी ज़्यादा नहीं फैलती है। जैसे कि अब हमारा खाना पकाना तो सब हो गया, दरुद फातिहा भी हो गई, तब खाना तो कोई बनेगा नहीं। हाँ, खाते टाइम जब गर्म करेंगे, जब भी गैस गंदा होगा, तो फिर जब तक के लिए तो ये सब पड़ा ही रहेगा ना। तो इससे अच्छा है कि मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये मैं ये गैस भी साफ़ कर लूँगी और यहाँ से सब अपने अपने फल फ्रूट ले लेकर जा रहे हैं।
तो ये ना बेसिन भी अब सब अच्छे से साफ़ हो जाएगा और यहाँ का सब काम हो गया है। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद खाना शुरू करेंगे, क्योंकि जो मेरी देवरानी आई है उनको घर भी जाना है, क्योंकि मेरे चचा ससुर काम पर गए हुए हैं। तो फिर जब वो आएंगे तो उनको खाना लगेगा, तो इसलिए हम उनको जल्दी से खाना खिलाकर पहुँचा देंगे और उनका टिफिन तो हमारे खाने में कलिया मांडा था, तो सब मांडे नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से हमको थोड़ी सी रोटी भी बनाना पड़ी थी। तो हमारे कलिया मांडे का खाना था। ज़्यादातर तो सबको तहारी पुलाव पसंद है, लेकिन कभी कभी कलिया मांडा भी बन जाता है। तो बाहर चटाई बिछ गई है खाने के लिए, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर बैठी हूँ अपने बेटे को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तब मैंने रवा गरम करने रख दिया है, बाकी का रवा तो बढ़ गया है, बस इतना ही बचा है। तो ये भी अभी सब खाएंगे, तो इसमें से बस थोड़ा सा ही रवा बचेगा। ये रवा खाते पीते पूरा ख़त्म हो गया था, बहुत अच्छा बना था। और इधर सलाद की तैयारी हो रही है, तो है ना, सबको साथ में दही भी दे रहे हैं कि जिसको दही चावल खाना हो तो वो अलग से लेकर खा सकता है, क्योंकि फातिया में भी रखा था, इसलिए सबको अलग से भी बर्तन बनाकर दे रहा है कि अगर किसी को खाना हो तो खा ले। तो अभी रवा भी गर्म हो गया है, तो मेरी फूफी सास से रवा भी लेकर चले जाएंगे। तो जो है मेरी फूफी सास है, जो मेरी छोटी फूफी है, और बड़ी फूफी तो एमपी में रहते हैं, हमसे बहुत दूर रहते हैं। छोटी फूफी हमारे पास रहते हैं, तो हम फिर इनको हर छोटे बड़े काम में बुला लेते हैं। तो ये सब खाना खाने बैठ गए हैं, क्योंकि इनको जल्दी घर जाना है, तो फिर इसलिए इनको हमने जल्दी खिला दिया था। और बाद में मैं भी आकर बैठ गई थी। मैं पहले अपने ससुर जी को खाना दे दूँगी। तो ये देखिए सब बर्तन खाली हो गए, सब बाहर खाना खा रहे हैं। तो मेरे ससुर जी का भी खाना खा लिया है, मैं सबका खाना पीना भी हो गया है, सब अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं अपनी सास के लिए खाना गर्म कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, सब एक साथ खाना खा लेते हैं, और अगर एक दो इंसान भी खाने का रह जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, कि बहुत जान पर आती है। एक इंसान को खाना खिलाने के लिए पूरा सामान रोकना पड़ता है, पूरे बर्तन ऐसे रखना पड़ते हैं, ताकि जब वो आए तो उनको सब चीज़ें गर्म करके देना पड़ता। तो सबका खाना तो हो गया था, पर मेरे देवर और हस्बैंड रह गए थे, तो फिर मैंने उनको खाना खिलाकर सारे किचन की साफ़ सफाई कर कर अब मैं रूम में आई। तो देखिए मेरे रूम की क्या हालत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम में आज शादी के मेहमान आए थे और उन्होंने पूरी धूम मचा कर गए हैं। ये दो बच्चों ने मेरे रूम को गंदा करा था। मेरे बेटा भी बहुत मस्ती करता है जब उसके साथ साथीदार आ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी, और मेरे बेटे को पहले ही सर्दी हो रही है, तो धूल मट्टी से उसे और ज़्यादा छींके आएंगी, इसलिए मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी और अपने बच्चों के भी कपड़े चेंज करूँगी और मेरे भी, क्योंकि मेरा बेटा भी दिन भर से बहुत मस्ती कर रहा था, उसके भी बहुत कपड़े गंदे हो गए। और छोटा बेटा तो ऐसे भी चिड़चिड़ कर रहा है, तो उसको मैं भी कपड़े चेंज करके ही सुलाऊंगी। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा झाड़ा झटके करके ना फिर है ना अपने भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ, है ना। धूल की वजह से भी बच्चों को ज़्यादा छींके वगैरह आती है, तो ऐसा ना गंदी बेडशीट पे बच्चों को नहीं सुलाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे किसी चीज़ की वजह से खास रहे हैं ना, तो उनके कपड़े भी चेंज करना चाहिए और बेडशीट वगैरह भी। तो मेरी तो शुरू से आदत है कि मैं जब ज़्यादा अगर मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो मैं फिर बेडशीट चेंज करके ही बच्चों को सुलाती हूँ और हम भी सोते हैं। और मेरे हस्बैंड नमाज भी पढ़ते हैं, इसलिए मैं हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो मेरे देवर ने मेरे बेटे के लिए ये बंदूक लाए थे पानी वाली, तो वो उससे खेल रहा है। तो मैं बेडशीट भी लगा दूँगी। मैंने रूम साफ़ कर लिया है, अब मैं है ना पोछा भी मार दूँगी, क्योंकि नीचे टाइल्स पे पता नहीं क्या चिकट गिर गया था, तो उसकी वजह से बहुत चिकनास लग रही थी। और मेरा छोटा बेटा झूले में सोया हुआ था, मैं जब से काम कर रही थी तो झूले में ही था, बाद में झूले में सो गया था, तो मैंने उसे भी लेकर आ गई हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों के भी कपड़े बदल लिए हैं और मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।